हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स एकदम शुरू से। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक रहेगा, संख्या पद्धति क्लास 1 और हम लोग RWA उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल मैथ्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास जो होगी आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दो सम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल सम होता है। हमने दो संख्याएं ले ली, एक 2 ले लिया, एक 4 ले लिया, ठीक है। दो सम संख्याओं का योग इनका जोड़ेंगे, 2 + 4 = 6, अंतर 4 - 2 = 2, गुणनफल 2 × 4 = 8। क्या है? 6, 2, 8 सभी सम आएगा। दो सम संख्याओं का योग अंतर गुणनफल सम होता है, पहला ये करेक्ट है, ये असत्य नहीं है, ठीक है। दो विषम संख्याओं का योग अंतर और गुणनफल विषम होता है। हमने 3 और 5 दो विषम संख्याएं ले ली, ठीक है। इनका योग जोड़ेंगे, 3 + 5 = 8। ये तो सम आ गया, कहा गया है योग विषम होगा, यही हमारा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, इकाई का अंक। इसमें पूछा गया है इकाई का अंक 1372 की पावर 134। इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो वैल्यू ये होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 4 से डिवाइड होने का जो रूल होता है, लास्ट के किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, ठीक है। तो हम 4 से लास्ट के 2 अंक भाग करके देखेंगे। 1372 की पावर 134/4, 4 × 8 = 32, यानी कि 2 शेष बचेगा। 2 की पावर 2 = 4। इकाई का अंक आएगा भैया 4। कितना आएगा? इकाई का अंक 4। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, प्रश्न इजी है, ठीक है। इकाई का अंक निकालने के लिए हमें केवल लास्ट डिजिट की 1372 की पावर 134 इस अंक की जरूरत होती है, ठीक है। और जो संख्या होती है इसको हम 4 से भाग कर देते हैं। अगर पूरे को करेंगे तो पूरे को कर सकते हैं, लेकिन 4 से डिविजिबल होने के लिए केवल लास्ट के 2 अंक जरूरी है। 34 बट्टे हम 4 करेंगे, 4 × 8 = 32, 2 बचेगा, 2 तो 2 की पावर 2 करेंगे तो आएगा 4। इकाई का अंक हमारा 4 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देखिए, 18729 की पावर 1782। जब हम इसमें 18729 की पावर 1782 लास्ट के 4 से काटेंगे, 20 × 80, 2 बचेगा, 9 की पावर 2 = 9 × 9 = 81। इकाई का अंक आएगा भैया 1। कितना आएगा? इकाई का अंक आएगा 1। अगला क्वेश्चन ये जो दिया है 18729 की पावर 1782, हमें क्या है, केवल इस अंक की जरूरत होती है और इसको हमें 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के लिए लास्ट के 2 अंकों को भाग करेंगे, ठीक है। तो 20 × 80, 2 बचेगी, 2 शेष बचेगा, और 9 की पावर 2 जो ऊपर करेंगे तो 9 × 9 = 81। इकाई का अंक 1। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा, प्रश्न इजी है। अगला क्वेश्चन, 5 की पावर 125 की पावर 137, 125 की पावर 137 गुणे 736 की पावर 381, 381 गुणे 691 की पावर 1001, ठीक है। हमें क्या करना है, 5 की पावर आप कितनी भी बार इसका स्क्वायर करें, 5 की पावर 2, 4, 6, हर बार अंक का 5 ही आएगा। 6 का कितनी भी बार स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, अंक 6 ही आएगा। 1 का कितनी बार करें तो 1 ही आएगा। 6, 5, 11, 1, 12। इकाई का गुणा है, गुणा करनी पड़ेगी। 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, यानी कि इकाई का अंक 0। क्या भैया? इकाई का अंक 0, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी संख्या है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल 741 है? वह कौन सी संख्या है? मान ली हमने संख्या x मान ली, ठीक है। संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तो 8x, तथा 7वें भाग जो संख्या हमने मानी है x का 8 गुना तथा उसका 7वें भाग का योगफल 741 है। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा।
8 सत्ती 56 एक 57x, 57x बटे 7 बराबर 741, 57x बटे 7 बराबर 741। अब इसको काटेंगे, 3 से कटेगा, 7 4 11 1 12, 3 से कट जाएगा, 19 57 19, 3 दूनी 6, 1 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। 247 गुणे 7, x बराबर आएगा, x बराबर 247 गुणे 7 बटे 19। 19 से इसको भाग करेंगे, 19 से करना, 19 5 बचे 19 57, 13 सत्ती 91, क्या आएगा 91। कौन सी संख्या होनी चाहिए? संख्या होनी चाहिए भैया 91, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या किया है हमने? कोई संख्या x मान ली, उसका 8 गुना 8x, फिर उसका संख्या का 7वां भाग x 7 बटे 741। इसको हमें सॉल्व करना है, बस x की वैल्यू आ जाएगी 91। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मुर्गियों और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। देखिए, मुर्गियां और भैंस के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। झुंड में कितनी भैंसें हैं? पूछ रहा है झुंड में कितनी भैंसें हैं, ठीक है। मान लिया हमने मुर्गी है x, ठीक है, मुर्गी है x, यह है मुर्गी, और भैंस है बाई। मुर्गी है x, भैंस है बाई, एक MB से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वह कौन सी मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में, अब देखिए क्या है x प्लस वाई, इनके जो सिर होंगे x प्लस वाई, ठीक है, सिरों की संख्या हो जाएगी x प्लस वाई। अब इनके पैरों की संख्या क्या होगी? मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो क्या होगा 2x, पैरों की संख्या मुर्गी के 2x प्लस भैंस के 4y, मुर्गी के 2x प्लस 4y सिरों की संख्या से 16 अधिक है। कितना है? सिरों की संख्या के 2 गुने से, हमने कितने माने सिर? x प्लस वाई, इसके 2 गुने से 16 अधिक है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समीकरण आपने बना ली होगी। एक बार दोबारा से बता देते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने माना मुर्गी x है, भैंस बाई है, सिरों की संख्या x प्लस वाई, ये हो गए सिर, पैरों की संख्या 2x, मुर्गी के 2 पैर, इसके भैंस के 4y। अब क्या कहा है? जो पैरों की जो संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से, पैर कितने हैं 2x प्लस वाई, 2x प्लस 4y, पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या x प्लस वाई के 2 गुने से कितना अधिक है? 16 अधिक है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। बस हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है, वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखो, 2x प्लस 4y बराबर 2x प्लस वाई प्लस 16, ठीक है। 2x प्लस 2y, 2x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y यानी कि 2y बचेगा। सॉल्व करेंगे, 2y बराबर 16 तो y बराबर 8, y बराबर 8। हमने y क्या माना था? हमने y माना था भैंस को, ठीक है, तो y बराबर 8। यही हमारा आंसर है, ठीक है। झुंड में कितनी भैंसें हैं? तो भैंसें हैं 8 भैया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। झुंड में कितनी भैंसें हैं? भैंसें हैं 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है। दो संख्याओं का योग 40 है, अंतर 20 है। संख्या क्या होगी? एक बार इनको जोड़ लीजिए, 40 20 60 बटे 2, 2 से भाग कर दीजिए 30। एक बार इनको घटा दीजिए, 20 40 में से 20 के 20 बटे 2 10। संख्या कौन कौन सी हैं? अगर इनको जोड़ेंगे तो 40 आएगा, अंतर करेंगे 10, अंतर करेंगे 20 आएगा। ऑप्शन 30 10 डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, सभी कर x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 20। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2x बाई वाई कट जाएगा, बराबर 60, x बराबर 30, x बराबर 30। जब x बराबर 30 है तो x बराबर 30 है तो y बराबर 10, y बराबर 10। इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए, योग दिया हो अंतर दिया हो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए और एक बार इन दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 10। अगला क्वेश्चन, 372 में 3 का स्थानीय मान, 372 में 3 का स्थानीय मान। स्थानीय मान वो होता है जिसमें जो राइट हैंड उस अंक के बाद में जितने भी, मतलब 3 7 2 है, इसके बाद में जितने भी अंक हैं उनके बाद में 0 लगा देना है, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें है 3 7 2 में क्या है,
300। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 के बाद 7 2 है तो 0 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभाज्य संख्या नहीं है, एक जो है विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 सम संख्या भी होती है, 2 3 5 7 11 इस टाइप से 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 100 तक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है। कोई संख्या है, हमने 5 से विभाजित किया, देखिए कोई संख्या को हमने 5 से, मान लीजिए हमने 5 से किस संख्या को भाग किया, ये संख्या यहाँ पे 5 से भाग किया, 12 भागफल आया, शेषफल 3। तो हम ए वाली संख्या कैसे प्राप्त करेंगे, तो 12 पंचे 60 और प्लस 3 शेषफल जोड़ देंगे, 63 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना भैया, 63 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 63 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो क्या करना है, संख्या बराबर, आपको अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो संख्या बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो क्या सिंपल भाग बचपन से हम लोग करते आए हैं, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर संख्या यहाँ पे आएगी, संख्या को 5 से भाग देने पर शेष भागफल 12, भागफल यहाँ पे लिखा जाएगा और शेषफल जो बचेगा ये शेषफल ए होता है। अब हमें ये बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है ए वाली, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे और ये शेषफल जो है वे ए जोड़ देंगे, 12 पंचे 60 और 3 63। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग है, 20 से 45 तक, 20 21 22 डैश 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 45 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या है। 20 से अगर हम 45 तक संख्या देखेंगे कितनी आएंगी, अगर हम यहाँ से यहाँ पे देखते कि 20 से 1 से अगर होता तो 45 तो 45 संख्या आती, लेकिन इससे पहले 19 संख्याएं, इससे पहले 19 संख्याएं रही होंगी, तो 45 में से 19 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 4 26 26। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे होंगी, 26 संख्याएं होंगी। हमें कैसे निकालना है, ठीक है, 20 21 22 डैश 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 45। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों का योग 45 प्लस 20 बटे 2 गुणे कितनी संख्याएं बनेगी 20 से लेके 45 तक, तो 26। ठीक है, 26 2 से भाग करेंगे 13, 45 20 65, 13 गुणे 65 कितना आएगा, 13 गुणे 65, 13 25 65 के 5, 13 गुणे 65 835 78, 845 का आंसर आ जाएगा। 6 84 845 845 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 43/8 निम्न में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा। 43/8 निम्नलिखित में से किन दो पूर्णांकों के बीच में होगा। देखिए 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 से तो बड़ा है, ये सभी गलत हो गए। ठीक है, 4 और 7 के बीच में आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें क्या करना, भाग करनी है 43/8, यानी कि 8 पंचे 40, 5 से बड़ा है तो 5 से ये सब छोटे हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 80 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, यदि क्या है, भाजक भागफल का, क्वेश्चन नंबर 13, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक ज्ञात कीजिए, हमें फार्मूला मालूम है, भाज्य बराबर जो होता है, देखिए एक बार बता देते हैं, ये होता है भाजक। ठीक है, ये होता है भाज्य, जिससे भाग करते हैं वो होता है भाजक। ये जो संख्या होती है भाज्य, यहाँ पे होता है भागफल, यहाँ पे नीचे होता है शेषफल। तो हमें भाज्य जब निकालना है तो भाज्य ये आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है आपको, अगर आप भूल गए तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक भाजक भागफल का 15 गुना, ये भाजक जो है भागफल का 15 गुना है
तथा शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल 80 है, जब शेषफल 80 होगा, ठीक है, जब शेषफल 80 होगा, ये है शेषफल, शेषफल 80 है, भागफल शेषफल का 3 गुना, ठीक है, भागफल क्या है, शेषफल का 3 गुना, यानी कि भागफल जो होगा वो 8 तियाँ 24, 240 होगा, ठीक है, कितना होगा, 8 तियाँ 224, 8 तियाँ 24, 240। भागफल का 15 गुना, 1 मिनट, 80 नहीं था वहाँ पे 40 दिया हुआ है, मैंने 80 लिख दिया था। एक भाजक भागफल का 15 गुना, क्या है, एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। शेषफल 40 है। देखिए भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। शेषफल दिया है कितना, शेषफल दिया है 40, भाजक जो दिया है भागफल का 3 गुना, यानी कि भाजक होगा 40 गुणे 3, 40 गुणे 3 यानी कि 120 गुणे, और ये जो दिया है इसका 15 गुना है, शेषफल का 15 गुना है, तो यानी कि शेषफल जो होगा इससे 15 गुना छोटा होगा, तो 120 गुणे, यहाँ पे आएगा प्लस 120/15, ठीक है, 120/15, 15 8 120, 40 ऐड करना है, 12 8 96, 960 प्लस 40 1000, कितना आएगा, तो 1000। एक बार दोबारा से बता देते हैं, देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, राइट। देखिए क्या दिया है, शेषफल दिया है 40, तो हमने यहाँ पे 40 लिख लिया, प्लस भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है, तो 40 तियाँ 120 हो जाएगा यहाँ पे। अब हमें भागफल निकालना है, भागफल जो है भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, यानी कि 15 गुना कब होगा ये, यानी कि ये 8 होगा, तब तो होगा ये 8 15 8 120, तभी तो 120 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 15 से भाग हो जाएगी, यानी कि 120/8, 8 15 8 120/15, ये 15 गुना है, 15 8 120, 12 8 96, 960 प्लस 40 1000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका 1000 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 3 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या है, जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 3 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या को 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 3 6 प्राप्त होते हैं। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। 3 4 7 का लासा निकालिए पहले। 3 4 7 का 7 चौक 28 तियाँ 7 चौक 28 तियाँ 84, कितना हुआ 84। 3 4 7 का लासा 7 का लासा कितना आएगा 84, कितना आएगा 84, ठीक है। इनका लासा निकालिए 84। अब क्या है, ये जो संख्याएं दी होती हैं भाजक और शेषफल, इसमें से जो डिफरेंस करेंगे, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 7 में से 6 गया, तो आएगा 1। अब 1 हम इसमें से घटा देंगे, 84 में से जो 1 हम घटा देंगे तो आएगा 83। ये ध्यान रखना है। 83 को अब हम 42 से भाग कर देंगे। 83 को 83 को हम 42 से भाग कर देंगे, 42 दूना 84, ठीक है। यानी कि 41 शेष बचेगा। कितना बचेगा 41 शेष बचेगा। आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 3 4 7 इनमें से क्या 3, 3 में से 2, 4 में से 3, 7 में से 6 भाजक दिया हो और शेषफल दिया हो तो क्या है, इनका हम अंतर निकाल लेंगे 1। 3 4 7 का लासा, 3 4 7 का लासा आएगा 84, 84 में से जो अंतर है उसको घटा देंगे, बचेगा 83, 83। अब 83 को हम 42 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आएगा 41। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। किस संख्या का हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में देखिए
1 के स्क्वायर में भी आएगा, 9 के स्क्वायर में भी आएगा, वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है। 6 के वर्ग में आएगा, 6 छंग 36 हो सकता है। 3 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है, तो हमें याद रखना है ये हमारा डी वर्ग नहीं है। 3 जो है किसी संख्या का आप वर्ग करेंगे लेकिन लास्ट में 3 नहीं आएगा, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 11 और उनके वर्गों का योगफल 65 है। ठीक है, 2 संख्याएं हैं, उनका योगफल क्या है, हमने 4 और 3 संख्याएं ले ली। 4 3 7 नहीं, 4 3 नहीं होंगी, 8 और 3 ले ली, 8 ना 64 3 67। 2 संख्याओं का योगफल 11 है और उनके वर्गों का योगफल 64 है। 8 हटाएं 64, 8 हटाएं 64, ज़्यादा हो जाएगा 65 है, 8 3 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो संख्याओं का योगफल मान लीजिए x प्लस वाई, सॉल्व कर लेंगे इसको। पहले डायरेक्ट भी हम अनुमान लगा के कर सकते हैं कि 65 आना चाहिए। कैसे आएगा, 7 7 49, 4 चक्कू 16। ठीक है, देखिए आ गया 65। ठीक है, हमें सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले क्या है, अगर आप ऐसे करेंगे x प्लस वाई बराबर 11, उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 65, तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई का मान निकालेंगे, उससे क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट अनुमान संख्या ले सकते हैं। अगर हम 6 5 लें, 6 छंग 36, 55 25 नहीं आएगा 65। फिर हमने क्या किया, 7 और 4 ले लिया, 7 4 11, इनका योग 11 होना चाहिए। 7 7 49, 4 चक्कू 16, 49 16 करेंगे तो इन संख्याओं का योग कितना है भैया, 65 आएगा। इनके वर्गों का योग कितना आएगा, 65 आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा। संख्या हमारी कौन सी है, 7 और 4, तो इनका गुणनफल क्या होगा, 7 और 4 का गुणनफल भैया होगा 28। कितना होगा, 28। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17। पी का एक पूर्णांक है, यदि पी एक पूर्णांक है तो पी का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा, पी स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135 14 से विभाज्य है। ठीक है, पी का सबसे छोटा मान क्या होगा, देखिए 64 98 भाग करेंगे, 14 14 9 126, 126 और 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर भाग करेंगे, 14 करना 14, 1 बचा, 14 करना 14, 2 आ जाएगा। फिर 9 दूनी 18, 18 गुणे पी स्क्वायर कितना होना चाहिए, 14 से कट जाए, 18 सत्ती 126, 14 नामा 126, यानी कि 7 हमारा आंसर आ जाएगा। 17 का कितना आ जाएगा, 7 भैया आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे होंगे, दोबारा बता देते हैं। देखिए 156 पी स्क्वायर गुणे 156 गुणे 135, हम 14 से जब भाग करेंगे, 14 एकन्ना 14, 1 बच्चा 16, 14 एकन्ना 14, यानी कि 2 शेषफल रह गया। कितना रह गया, 2, यहाँ पे बीच में 2 रह गया, गुणे पी स्क्वायर, इधर लिख लेते हैं, बटे 14 नामा 126, जब 14 से काटेंगे 14 नामा 126, बचे कितने 9। ठीक है, 9 दूनी 18, क्या होगा, पी स्क्वायर गुणे 18, पी स्क्वायर गुणे 18, ये भी हमारा 14 से कटना चाहिए। 14 से काटेंगे 4 बचेगा। ठीक है, 4। अब देखिए अगर नहीं काटते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पी स्क्वायर गुणे 18 बट्टे 14। अब हम इसमें से संख्या रख के देख लेंगे, 7 रख के देखते हैं, 7 7 49। ठीक है, 7 7 49, अगर हमने यहाँ पे 7 रख के देख लिया, पी का न्यूनतम मान कट जाएगा। ठीक है, 7 हम रख देंगे, 7 स्क्वायर, 7 दूनी 14, 7 से काट देंगे। ठीक है, 7 गुणे 18 बट्टे 14, 7 दूनी 14, 2 नाम 18, 9 सत्ती 63, यानी कि सबसे छोटा जो मान होगा न्यूनतम विभाज्य है 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से अपरिमेय संख्या है पाई 22/7 √9, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या 9 9 9 9 9, सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, बस इनका आपको अंतर करना है। ठीक है, इनका क्या करना है, अंतर करना है, डायरेक्ट आपका आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल के बैंक खाते में कितना था, देखिए राहुल के बैंक खाते में 378.82 रुपये शेष हैं, 127.80 निकालने
और 527.86 जमा करने के बाद उसके पास कितनी धनराशि होगी। इसमें देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसने क्या किया, 378 रुपये उसके खाते में थे, उसने 527.86 रुपये जमा किए, ठीक है, और निकाले। इनको पहले आप जोड़ लेंगे, उसके बाद में 127 घटा देंगे, 27.80 घटा देंगे, आराम से आप लोग कर लेंगे 778.88। अगला क्वेश्चन, 3 की पावर, अब देखिए 3 की पावर 11, 3 की पावर 12, 3 की पावर 13, 3 की पावर 14 किससे विभाज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 किससे विभाज्य नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की पावर 11 सभी में कॉमन मिल रहा है, 3 की पावर 11 सभी में कॉमन मिल रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर, सॉरी देखिए 3 की पावर 11 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 1 यानी कि 3, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2 यानी कि 9, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। 27 और 9 3 12 1 13, 27 13 40, 3 की पावर 11 गुणे आएगा 40, कितना आएगा 3 की पावर 11 गुणे 40। जब हमने 3 की पावर कॉमन लिया, 3 की पावर 11 गुणे 40 किससे विभाज्य नहीं है। अब देखिए 8 से भी विभाज्य होगी, 10 से भी विभाज्य होगी, ठीक है, 13 से नहीं कटेगी। किससे नहीं कटेगी भैया, ये संख्या 13 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। 3 की पावर 11, इसको क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 11 को 5 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 5 गुणे 8 भी लिख सकते हैं, 8 को 4 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि 12 से भी कटेगी, ठीक है, 10 से भी, 2 इसमें है 10 से भी कटेगी, 13 से नहीं कटेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है, ऑप्शन ए 13 से डिविजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, वह छोटी से छोटी संख्या 4 5 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता है। क्या करना है, 4 5 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 प्राप्त होता है। इनका लासा निकाल लीजिए +2, बस यही इसका आंसर है। एलसीएम +2, क्या है, एलसीएम +2, 4 5 कोई कॉमन नहीं, 5 चौक 20 नामा 180 +2 यानी कि 182, कितना 182 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन इजी है। 758 758 883 83 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होता है। प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होता है। क्या करना है, जब हर बार शेषफल 8 प्राप्त होता है तो क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्या में से 8 8 घटा लेंगे। 758 - 8 बराबर 750, 883 - 8 875, 1383 - 8 1375। अब देखिए किससे कटेगी संख्या ये, अब क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि इन तीनों का मासा पूछ रहा है। 750 875, 750 875 1375, ये सभी संख्याएं 125 से 125 गुणे 3, 125 गुणे 7 5 35 7 दूनी 14, ठीक है 7, और 125 गुणे 125 8 1009, हाँ ये भी कटेगी 125 से पूरे पूरी, तो क्या हो जाएगा 125 हमारा इसमें बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसके अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए। 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि ऐसी संख्या जोड़ दीजिए कि इसके जो अंक हैं इस टाइप से परिवर्तित हो जाए, यही क्वेश्चन में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अब हम क्या करना है, देखिए 127 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि इसके अंकों के स्थान, 127 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि इसके अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित हो जाए, यानी कि 721 में से हम 127 माइनस कर देंगे, 721 में से 127 माइनस कर देंगे, 11 7 के 4, लास्ट में 4 किस में 2 में है, 10 में से 11 में से दोगे 9,
11 में से दोगे 9, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 108, दो संख्या हैं उनका गुणनफल 108 और योग 24 है, यानी कि दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल 108 और योग 24 है। ठीक है, उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा। अब हमें दो संख्या ऐसे लेना है कि उनका जो है गुणनफल 108 हो और x प्लस वाई का मान कितना हो, 24 हो। अब हम x माइनस वाई निकाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट 108 और 24 का देख लें तो आराम से जल्दी हो जाएगा। 108 किसके बारे में आता है, 27 चक्कू 108, 16 नामा स्टोरेज नहीं, 17 चक्कू 167 एक्स वाई, 24 आना चाहिए, 12 बरहिम 144, 13 नामक 17, 15 नामक 135, 15 9, 16 8 116 और 8 128 17, 18 छक्का देखिए मिल गया, 18 छक्का 108, 18 प्लस 6 कितना 24 भी आएगा और गुणा कराएंगे तो 108 भी आएगा। तो हमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बता दूंगा अभी आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम उनको जोड़ें, क्या करें, उनका हम गुणा करें तो आए 108 और जोड़ें तो आए कितना 24। हम इस टाइप से देखेंगे, पहले 15 15 10 15 9 इस टाइप से जोड़ेंगे कि हमने जब जोड़ा 8 18 प्लस 6, जब हमने इनको जोड़ा तो हमारा आया 24, जब हमने इनकी गुणा कराई 18 गुणे 6, 18 छक्का 108, तो हमारी संख्या जो हो गई 18 और 6। तो इनका अंतर क्या होगा, 18 और 6 का जो अंतर होगा भैया वो होगा 12, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, एक्स वाई से हल करेंगे तो 108 आएगा, एक्स प्लस वाई से करेंगे जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब हमें क्या करना, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें एक्स माइनस वाई का मान निकालेंगे तभी हम एक्स वाई का मान निकाल पाएंगे। अब हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हम एक्स प्लस वाई का भी होल स्क्वायर करते हैं। अब देखिए, अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो -2xy देगा। अब जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे ये +2xy देगा, तो इसमें से हम -4xy घटा देंगे। अब ये दोनों बराबर हैं, क्या है, अब ये दोनों बराबर हैं। अब हम x प्लस वाई का मान डाल देंगे, यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 108, क्या है 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 108। 24 का स्क्वायर 576 माइनस 432 घटा देंगे, 576 माइनस 432 कितना आएगा 144। ये क्या था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 144, एक्स माइनस वाई बराबर 12, एक्स माइनस वाई बराबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 24। अब हम इनको जोड़ेंगे, मैंने बताया था अंतर प्लस 1 दिया हो तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, 36 का 2 18, एक बार 18 आएगा, एक बार घटाएंगे तो आएगा आपका क्या था 12 और 24। ठीक है, क्या है ये, यह है योग, यह है अंतर और यह है योग। इस टाइप से दिया हो तो आप एक्स से भी हल सॉल्व कर सकते हैं, एक बार जोड़ लेंगे और घटा लेंगे तो कितना है 36/2 18 और 12 माइनस 24 माइनस 12/2 6, क्या है 18 और 6। ठीक है, तो आपको इतना सब करना पड़ेगा तब आप कर सकते हैं। डायरेक्ट मन में सोचिए कि 108 कैसे आएगा, तो 18 गुणे 6 से आएगा और 18 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। तो आप इससे आसानी से जल्दी कर लेंगे। इसका अंतर 12, 18 और 6 का अंतर 12। अगला क्वेश्चन, 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है। जब हम 50 तक प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे तो कितने हमें अंकों की आवश्यकता होगी। देखिए, जब हम 1 से 9 तक लिखेंगे तो हमें 9 अंक की आवश्यकता होगी भैया, कितने होगी 9। जब हम 10 से 50 तक लिखेंगे, ठीक है, जब हम 10 से 50 तक लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 50 जो इससे पहले हमने 9 अंक घटा दिए, ठीक है, कितने 9 अंक हमारे निकल गए। तो क्या है 50 में से 10 से 50 तक यानी कि 41, कितना 41 अंक बचेंगे। कितने बचे 41 गुणे 2, 41 दूना 82 प्लस 9 यानी कि 91। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कितना जाएगा 91। देखिए दोबारा से एक बार बता देते हैं, जब हम 1 से 9 तक अंक लिखेंगे तो हमें 9 बार अंक लिखने होंगे। जब हम 10 से 50 तक, जब हम 10 से 50 तक लिखें यानी कि इससे पहले हमने 9 संख्याएं हटा दी, ठीक है, तो यानी कि बची कितनी 41।
50 में से अगर हम जो 9 घटा देंगे, 50 में से 9 घटा देंगे 41 बचेगा ना। तो 41 जो अंक हैं ये हमें हर अंक में 2 अंक हैं, 41 गुणे 2 तो 82 प्लस 9 बराबर 91। कितना हो जाएगा? 91। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। राज 18 दिनों में कुल 3782 कमा चुका है, तो पूरे महीने में 10,000 कमाना चाहता है, तो उससे बचे हुए 12 दिनों में कितने प्रतिदिन कितने रुपए कमाने होंगे? तो उसे प्रतिदिन कितने रुपए कमाने होंगे? देखिए क्या है, 18 दिन में उसने 3782 रुपये कमाया है, पूरे महीने में वह 10,000 कमाना चाहता है, तो यानी कि उससे भी कितना बाकी रह गया है? 10,000 में से हम 3782 घटा देंगे, यानी कि 6,218 रुपये। 6,200 रुपये 18 रुपये उससे कितने दिन में कमाना है? 12 दिन में कमाना है। भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 518.16। ईजी है, आराम से कर सकते हैं। 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम यहाँ पे विभाज्यता का रूल देखेंगे। कोई भी संख्या अगर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो उसके अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये होंगे। 3 से विभाज्य है तो अंकों का योग, क्या भैया? अंकों का योग 3 से भाग होगा। 4 से विभाज्य है तो लास्ट के 2 अंक इससे भाग होंगे, ठीक है। 6 से विभाज्य है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य है, 0 आएगा लास्ट में, 5 आएगा, ठीक है। 8 से विभाज्य है तो लास्ट के 3 अंक, और अगर 16 से विभाज्य है भैया तो लास्ट के 4 अंक कटेंगे। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, 3, 5, 7, 6, 8, 5, तो लास्ट के 4 अंक इस टाइप से कटेंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब क्या है, संख्या 3 से विभाज्य है तो क्या है, स्टार के स्थान पे क्या आएगा? देखिए जो 3 से कटते उसे पहले काट देंगे, 3 काट देंगे, 3 दूनी 6 काट देंगे। एक बार लिख लेते हैं, 3 स्टार 7 8 6 0 2, 3 से काटना है, ठीक है। 6 कट गया पूरा, 3 कट गया, 8 7 15 कट गया, 2। अब यहाँ पे क्या आए कि 3 से भाग हो जाए। बताइए क्या आना चाहिए? तो स्थान पर कितने पूर्णतः विभाज्य है तो के स्थान पर अंक होगा। अब देखिए हमारा 2 बचा, 1 भी हो सकता है, 3 से कट जाएगा। अगर हम 4 रखें, 4 प्लस 2 6, तब भी हमारा 3 से कट जाएगा। अगर हम 7 रखें, 7 प्लस 2 9, तब भी हमारा 3 से कट जाएगा। यानी कि ये तीनों मान वैलिड हैं। एक बार दोबारा से बता देते हैं, देखिए 3 स्टार 7 8 6 0 2। अगर आप ऐसे ना कर पाएँ तो सबको जोड़िए, 7 3 10 8 18 6 24 और 2 26, 26/3। स्टार में हम क्या जोड़ें? देखो एक बार हम 1 जोड़ दिया, 27 पूरा कट गया, ठीक है। एक बार हमने 4 जोड़ दिया, 26 4 30, 1 जोड़ दिया, भाग हो गया। 4 जोड़ दिया, 26 और 4 30, 3 सामन 30 कट गया। फिर हमने 7 जोड़ दिया, सब 26 और 7 33, 3 11 33। यानी कि तीनों अंक रखने पर संख्या डिविजिबल होगी, भाज्य होगी, यानी कि उपरोक्त सभी। 11 से पूर्णतः विभाज्य, 11 का रूल हमने नहीं बताया, 3 4 7 इनका बताया है, 7 का नहीं बताया। 7 क्या होता है, इकाई के अंक को दूना करके बाकी शेष संख्या में से घटा देते हैं। अब देखिए 11 का जो अंक होता है, यानी कि 3 स्टार 4 4 6, 1 2 3 4 5। अब क्या है, इसके पहले हम जो है यहाँ पे 3 4 4 6, तो क्या है 3 4 और 6, यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, ठीक है। 0 मान लीजिए, नहीं मानेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इनको घटा देंगे। यानी कि जो एक संख्या छोड़ के इस टाइप से इनका योग और इनका योग अंतर घटाएंगे, 0 आना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, ठीक है। तो क्या संख्या, 3 स्टार 4 4 6, 4 3 7 7 6 13, 13 माइनस 4 प्लस स्टार, 13 में से 4 के 9, 9 प्लस स्टार, यानी कि 9 सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, ये जो अंदर जाएगा माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, 9 माइनस स्टार,
ठीक है, 9 माइनस स्टार। अब क्या करेंगे, कब घट पाएगा 11 से पूरा पूरा, या तो स्टार बराबर 9 हो या तो हमारा 0 आए, ठीक है, या तो 0 या 9, राइट, स्टार बराबर 0 या 9। देखिए एक बार दोबारा से बता देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। 3 स्टार 4 4 6, इनको जोड़े, 6 4 10 3 13 माइनस 4 प्लस स्टार, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 13 में से 4 गए 9, 9 माइनस स्टार, यानी कि यहाँ पे 9 रखेंगे तभी 0 आएगा। केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है 9, 0 नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सम और विषम अंकों का अंतर 0 आना चाहिए या 11 से भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन। आज 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 1 स्टार 2 2 0 4, 4 2 6 2 8 1 9, यानी कि स्टार का मान 0 रख सकते हैं या 9 भी रख सकते हैं। देखिए 1 2 2 0 4, 4 2 6 2 8 1 9, 9 प्लस स्टार, किससे 9 से कटनी चाहिए। यहाँ पे हम या तो स्टार का मान 0 रख लें तो आएगा 9 प्लस 0 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा 1 आ जाएगा, या तो हम यहाँ पे 9 रख लें, 9 9 18 आ जाएगा, 9 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 0 और 9 दोनों मान पॉसिबल हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग इस बुक का बहुत बेहतरीन तरीके से हर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।